तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम हेवन एपिसोड 6 को। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर गुंडों ने हमला कर दिया होता है और झाओ के साथ जो टोफू और मोफू लड़का लड़कियां होते हैं वो भी उन गुंडों के साथ फाइट करने लगते हैं। इधर से झाओ होता है वो भी गुंडों के साथ धड़ाम धुड़म फाइट कर रहा होता है। इधर से सुओलान होती है वो भी एक गुंडे से निपट रही होती है। तभी हमें उस असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो सीधे गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से बोलती है जल्दी से यहाँ से निकलो, बाकी लोग को यहीं पर छोड़ दो। तभी जो अटैकर लड़की होती है वो असिस्टेंट के गले पर अपना हथियार रखते हुए कहती है कि चुपचाप है वो जेट पेंडेंट मेरी हवाले कर दो। असिस्टेंट भी कहती क्या जेट पेंडेंट, कौन सा जेट पेंडेंट है? तो लड़की बोलते जो तुम्हारे पास है, और सीधे ही वो लेने के लिए बढ़ती है। लेकिन वहाँ पर जो असिस्टेंट होती है वो सीधे ही उसको नीचे गिराती है और अपने लाश से उसको कार से बाहर फेंक देती है। इससे पहले ये गैंग लीडर लड़की उस चीज़ को उठा पाती, हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स को उठा लेता और कहता है तुम्हें यही चीज़ चाहिए ना, ये तुम्हें चीज़ नहीं मिली। और इसी के साथ है जो साहू होता है वो तुरंत वहीं पर आसपास एक बाइक होती है उस पर तुरंत जाकर बैठ जाता है और बाइक को लेकर वहां से भागते हुए कहता है अगर चाहिए चीज़ तो मेरा पीछा करो। और इसी के साथ जो अटैकर लड़की होती है वो तुरंत है वहां पर अपनी पड़ी हुई बाइक को उठाती है और कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और सीधे ही हमारे मेन कैरेक्टर साहू का पीछा करने लगती है। और फिर हमें बाइक की काफ़ी ज़्यादा शानदार रेस दिखाई जाती है जहाँ पर सब साहू होता है वो नोटिस करता है लड़की तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज है यार, बाइक क्या ही चला रही होती है। तभी अचानक से साहू होता है वो उसके सामने एक ट्रक आ जाता है। साहू किसी तरह से उस ट्रक से बचता है, बट ट्रक के पहिए से टकराने की वजह से जो साहू की बाइक होती है वो धड़ाम से नीचे गिरती है और साहू अपना बैलेंस खोकर वहीं पर गिर जाता है और तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। गैंग लीडर लड़की भी वहां पर पहुंचती है और कहती है भाई क्या ही नुबड़ा लड़का था। और फिर वो वहां पर जाती है और बैग को जैसे उठाने वाली होती है तभी अचानक से एक बंदा उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर साहू होता है। साहू भी हंसते हुए कहता है फंस गई ना मेरी चाल में। और इसी के साथ जो साहू होता है वो तुरंत है उस लड़की को अपनी गिरफ्त में लेता और कहता है चुपचाप से सरेंडर कर दो वरना। तो लड़की बच के वरना, और सीधे ही जो लड़की होते है उसके पैर पर एक अपने जूते से मार देती है जिसकी वजह से जाओ तुरंत कूदने उदने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो लड़की होती है वो पीछे चली जाती है और फिर वो साहू पर सीधे अटैक करती है। वहां पर जो साहू होता है वो भी उस लड़की के साथ फाइट करने लगता है। लड़की सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, वह साहू पर भारी पड़ रही होती है, बट साहू उसके मास्क को बाहर निकाल देता है और उसके चेहरे को देख लेता और कहता है सच में तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वो लड़की भी पीछे हटते हुए कहते तूने मेरे चेहरे को देख लिया? तो वहाँ पर साहू होता है वो कहता अरे चेहरे मत छिपाओ, मैंने तुम्हारे चेहरे को पहले ही देख लिया है, अब चुपचाप से अपना रियल चेहरा दिखाओ। वो जो लड़की होती है उसका हमें रियल चेहरा दिखाया जाता है। लड़की भी अपने बाइक में से अपने विपन को निकालते हुए बोलती है तुमने मेरा रियल चेहरा देख लिया तो अब तुम्हें यहाँ पर खत्म होना होगा। और इसी के साथ वो साहू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, बट अचानक से साहू के फोन पर मैसेज आता है तुम्हारा जो मिशन है वो केवल 1 किलोमीटर तुमसे दूर है, तो क्या तुम किसी अलायंस के मेंबर हो और किसी मिशन पर आए हो? तो वहाँ पर साहू होता हुआ कहता हाँ मैं अलायंस का मेंबर हूँ और तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर कर दो। वो लड़की भी बोलती है यानी तुम अलायंस के मेंबर होते हुए भी उन गुंडों के साथ मिले हुए हो? तो वहाँ पर जो साहू होता है वह कहता भाई क्या बोल रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं रहा है, सीधे सीधे बताओ ना। वहाँ पर जो लड़की होती है वह कहती है अब तुम भी ना जानने की कोशिश कर रहे हो, शैडो अलायंस ने हमारे जेट पेंडेंट को चुरा लिया है और तुम भी शैडो अलायंस के साथ मिले हो। तुम एक हीरो होती उनके साथ कैसे मिल सकते हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, कितने में तुमने अपने ईमान को बेचा है? वहाँ पर जो साहू होता है वह कहता है अरे मैडम जी आप कुछ गलत समझ रही है, मेरे और आपके बीच में लगता कंफ्यूजन हो गया है, चलिए बैठकर बातें कर लेते हैं। वो लड़की भी आगे बढ़ती हुई बोलती है तुम जैसे लोगों के साथ बातें नहीं की जाती है बल्कि तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक साहू पर करती है, बट साहू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। भाई लड़की उसके पीछे पड़ी होती है, साहू भागने लगता है और उसकी पावर को सेंस करते हुए कहता है भाई इसके स्वाड में क्यूआई प्रोटेक्शन है और ये जो लड़की है वो मिनिमम मार्शल मास्टर रियलम तक होनी चाहिए। भाई इतनी ज्यादा स्ट्रांग लड़की, अगर मैं इसके हाथ लग गया तो ये मेरे को छोड़ेगी नहीं। भाई ये मुझसे एक लेवल ज्यादा है, मैं इनर स्ट्रेंथ रियलम पर हूँ। वो तुरंत एक फोन को निकालता है, तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर यूकिन को फोन मिलाता है। एडमिनिस्ट्रेटर यूकिन भी बैठ कर चाय पी रही थी और फिर वो अपने फोन को उठाती हैं जहाँ पर साहू होता है वह कहता है अरे मैडम जी बचा लीजिए, कोई तो वेस्ट होगा, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, तुरंत मेरे को दे दीजिए।
यहाँ पर एक पागल लड़की मेरे पीछे पड़ चुकी है और मेरे को छोड़ेगी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर यूकिन भी बोलती हैं, अरे मैं वैसे तो कोई प्रोडक्ट तुम्हें नहीं दे सकती, जानते हो उसके लिए मेरिट पॉइंट्स लगता है और मेरे पास 0 मेरिट पॉइंट्स है। तो वहाँ पर साबो तवा कहता है, अरे मैंने कुछ समय पहले एक मिशन पूरा किया था जिसकी वजह से मेरे पास कुछ मेरिट पॉइंट्स हैं, तो उसका यूज़ करते कुछ मिलता है तो दे दीजिए। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूकिन भी कहती है, हाँ ठीक है, अपने फ़ोन को आगे करो। तो फिर वहाँ पर साबो तवा कहता है ठीक है, और वो भागते भागते सड़क पर आ चुका होता है, तुरंत अपने फ़ोन को आगे कर देता है। फ़ोन के अंदर से गोल्डन रोशनी बाहर निकलने लगती है और एक अजीब सा कपड़ा बाहर निकलता है जो सीधे ही उस लड़की को वहीं पर कैद कर लेता है। वो लड़की भी ज़मीन पर गिर जाती है और उस कपड़े से बचने की कोशिश करती है, बट वो उस कपड़े को छुड़ा नहीं पा रही होती है। इस बात से वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि भाई मैं आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, इसको तोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। वहाँ पर जो साव होता है उस लड़की को एक पेड़ के पास बैठाता और कहता है, ए पागल लड़की, पहले तू शांत हो जा, मैं यहाँ पर कोई भी बातों को नहीं जानता हूँ, और वैसे चिंता मत करो, तुम कुछ टाइम बाद आज़ाद हो जाओगी। और तुमने कहा कि ये जो शैडो अलायंस है वो इस जेड पेंडेंट को पाना चाहती है, तो मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा और इस पर पूरी रिसर्च कर ही उन्हें सौंपूंगा। और वैसे चिंता मत करो, कुछ टाइम बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। इसी के साथ जो साव होता है वह फिर से अपने बाइक के पास जाता है और बाइक को वहाँ से ले जाने ही वाला होता है, बट वो सोचता है भाई एक बार खोल कर इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि क्या इसके अंदर सच में कोई जेड पेंडेंट है, आखिर इसका मामला क्या है। वो उसको खोल कर कहता और कहता है, अच्छा ये बात है। और इसी के साथ जो साव होता है वो फिर से अपनी बाइक को चलाता है और फिर से जहाँ पर फाइट वाला एरिया था वहाँ पर पहुँच जाता है। जहाँ पर जो सुओलान होती है वो भी साव का इंतजार कर रही होती है। जैसे वहाँ पर साव आता है, सुओलान भी उसके पास जाकर कहती है, जाओ तुम ठीक तो ना। वहाँ पर जो साव होता है वह कहता, हाँ मैंने सारे मामले को निपटा लिया है और उस लड़की को भी वहीं पर कैद कर दिया है। और फिर हमें इस असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक अजीब सी डेविलिश से स्माइल आ जाती है। फिर वो लोग उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनको ये सामान डिलीवर करना होता है। वहाँ पर 2-3 ऐसे खतरनाक गाड़ियाँ आती है। हमारे लोग भी अपने अपने गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। हमें दिखाया जाता है जो गाड़ियाँ आई होती हैं उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बंदे बाहर निकलते हैं जिनके हाथ में वीपन उपन होते हैं। जो साव होता है वो भी इधर उधर देखता और कहता है, भाई यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सपेंशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।